नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त करण। लगभग 10 दिनों के गैप के बाद आपके साथ वीडियो के माध्यम से आया हूँ। कुछ निजी व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज हम सभी भारतवासी पिछले लगभग 2 महीने से लॉकडाउन सिचुएशन में सब अपने अपने घरों में कैद हैं और हमारा संपूर्ण भारत लॉकडाउन है। सारे उद्योग, कल कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी हुई, सारा का सारा सिस्टम एक ढंग से लॉकडाउन है। और देश के वर्तमान हालात को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि यथावत स्थिति अभी ऐसी बनी रहेगी और ये काफ़ी लंबा चलेगा। WHO की माने तो उनका कहना है कि ये आपके आने वाले समय में लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन के रह जाएगा, इसका अभी कोई वैक्सीन आने वाला है नहीं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम सभी को अपने जीवन में इसे अपने लाइफ का एक पार्ट समझ करके इसके साथ जीना होगा। और जहाँ तक रही बात इस कोविड-19 महामारी का, तो ये विश्व समुदाय को जिस चपेट में लेता हुआ भारत में दाखिल हुआ और भारत में ये जितने रफ्तार से बढ़ा, इसमें भारत में खासकर बढ़ने में सबसे विशेष तौर पे किनका योगदान रहा, ये हम सब आप लोग पूरी तरीके से जानते हैं। इसे बोल करके मैं अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहता और ना ही इस पर कोई राजनीति करने का विचार है और ना ही मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ। जहाँ तक रही बात अभी देश के वर्तमान हालात की, तो जब मैं टीवी मीडिया के माध्यम से हम सभी देखते हैं तो हमारे मजदूर भाई जो 15-20 दिनों से अपने अपने गांव, ग्राम, राज्य, शहर की ओर कूच कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में अपने जीवन को जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए दूसरे राज्यों में जा कर के काम कर रहे थे। पिछले लगभग 2 महीने से उद्योग, कल कारखाने बंद रहने के कारण वो सभी मजदूर भाई अपने अपने गांव, घर, ग्राम की ओर कूच कर चुके हैं और आने के रास्ते में सफ़र कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात इन सभी भाइयों की, तो जिनको जिस माध्यम से जो भी बन पड़ा वो वैसे चल दिए, जो पैदल तो पैदल, गाड़ी से तो गाड़ी से। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सिस्टम जिस हिसाब से काम कर रही है, अपना 100% देने की कोशिश कर रही है। सरकार का अपना एक सिस्टम है, सरकार का अपना एक तंत्र है। वो सारा 100% देने के बाद भी भारत सरकार, राज्य सरकार वो सारी सुविधाएं सारे मजदूरों के बीच में मुहैया नहीं करवा पा रही। इसका कहीं ना कहीं मुख्य रूप से अगर मूल्यांकन करें तो इसका जवाब खुद में हम सबको मिल जाएगा। जो सर्वे बताता है कि हमारे देश का पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है, जिसमें कि 57 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हैं। ये 57 करोड़ जो मजदूर हैं जिनके पास आज उद्योग, कल कारखाने बंद होने के कारण अपने अपने गांव, ग्राम, शहर, राज्य की ओर कूच कर चुके हैं। तो टीवी मीडिया के माध्यम से जब हम सब लोग देखते हैं कि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो गई, वहाँ दुर्घटनाएं हो गई, ट्रक उस पर चढ़ा दिया, इधर मर गया, उधर मर गया, तो ये सारी स्थितियाँ जो बनकर के सामने हम लोगों के बीच में, देश के सामने आ रही है, अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। कहीं ना कहीं हम सभी भारतवासी इसके जिम्मेवार हैं। हम सभी भारतवासी और हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हम सब इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। हम सभी लोग या हमारे पूर्वज 1947 के बाद से जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से अभी तक हम सभी ने कोई भी एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाली, राष्ट्र पे समर्पित सरकार और एक मजबूत सरकार को नहीं चुन पाए। हम सभी भाई जाति, पंथ, संप्रदाय में इस कदर बटे रहे कि कोई भी एक ऐसी सरकार चुन करके नहीं ला पाए जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ
राष्ट्र के हित में कानून बना सके। और इसका कहीं न कहीं आज हम सभी लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी और ख़ासकर मजदूर भाई। कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार कितना भी कोशिश कर ले, फिर भी हर व्यक्ति के पास वो सारी व्यवस्था नहीं पहुंचा पाएगी जो स्थितियां अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। ये तो हमारे देश का भला हो कि हमारे देश को एक ऐसा कुशल नेतृत्व करने वाला एक ऐसा नेता मिला जो अपना संपूर्ण 100% देते हुए ऐसे हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है। अगर जो 55 साल हमारे देश में रूल की है सरकार, अगर वैसी सरकार अगर होती तो मैं आज आपके साथ या आप हमारे साथ एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, हम लोग जीवित भी ना होते। फिर भी जो ऐसे हालात बने, इस हालात के बनने के क्या रीज़न थे, इसको थोड़ा सा हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन 1947 के समय में हमारे देश की पॉपुलेशन 32 करोड़ 81 लाख के समथिंग थी, जो आज बढ़ कर के 135 करोड़ हो गई है। लगभग 5 गुना के आसपास ये बढ़ा है। और कोई भी सिस्टम कितना भी कोशिश कर ले, फिर भी वो ऐसे स्थिति में वो सारी सुविधाएं हर व्यक्ति के पास और हर गरीब लोगों के पास नहीं पहुंचा पाएगी। हम लोगों ने अपने पूरे समय काल में कोई भी ऐसी सरकार नहीं चुनी, या हमारे पूर्वज, जो कि इस चीज़ को सही तरीके से देश की ओर देखते हुए आगे बढ़ते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, जो भी हमारे माध्यम से आप लोग सुन पा रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सब एक ऐसा दबाव बनाएं अभी के वर्तमान सरकार पे, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाली सरकार है, जो राष्ट्र हित के लिए हमेशा सोचते हुए आगे बढ़ना चाहती है। उनके हाथों को इतना मजबूत करते हुए उनके पास आवाज़ बुलंद करें जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, जो आने वाले समय में वो कानून बन करके हम लोगों के बीच में आए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के वजह से ये जो विस्फोटक जनसंख्या हम लोगों के बीच में आई है, इसको कंट्रोल किया जा सके। और जब ये कंट्रोल होगा तभी जाकर के हम सब धीरे धीरे उस सिस्टम में सही रूप से चल पाएंगे। अगर ऐसी स्थितियां आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर नहीं बनी, तो एक समय ऐसा आएगा कि भुखमरी की स्थिति आ जाएगी देश की। इंसान को खाना शुरू कर देगा। आप थोड़ा सा फर्ज करो, 32 करोड़ और 135 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, 5 गुना के आसपास आप बढ़े हो। आपके पास उतने ही रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज, उतनी ही ज़मीन है, और उसी में इतने बढ़ रहे हो। किधर जा रहे हो आप? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अभी भी वक्त है। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को सही रूप से आगे बढ़ते देखना चाहते हो और देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हो, तो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए सरकार के पास आवाज़ बुलंद करो। सोशल प्लेटफॉर्म सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, जहाँ पे आप अपने मन की बात रख सकते हो। जो देश के हालात हैं उसको अपने आर्टिकल के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से रख सकते हो। मैं अपने सभी मित्रों, साथियों, दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास लिखने की ताकत है वो लिखो, जिसके पास बोलने की ताकत हो बोलो, जिसके पास चिल्लाने की ताकत हो चिल्लाओ। अगर ये सब भी नहीं कर सकते हो तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इतनी बेरोजगारी आएगी कि आपस में ही लड़ कर के ख़त्म हो जाओगे। आज वर्तमान स्थिति को देख लो, जो आज के डेट में 2-4 किलोमीटर चलने से कतराता है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर यूं ही निरंतर
बिना रुके बिना थके चल रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए अपने गांव की ओर। और ख़ासकर अपने बिहार के लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ। बिहार की जब मैं बात करता हूँ तो ये पिछले सभी सरकारों के बारे में बोलना चाहता हूँ और कंपेयर करके देखो अदर स्टेट के सरकारों को, चाहे वो गुजरात की हो चाहे वो और किसी स्टेट की हो। आज यहाँ पे आपके पास जीने के लिए जो लेबर क्लास के लोग जो शहर से इस अपने राज्य से दूसरे शहर दूसरे राज्य की ओर कूच किए हैं, उनके पास यहाँ फैसिलिटी नहीं है। अपने लिए आपने ऐसी कोई सरकार नहीं चुनी जो राज्य के बारे में सही रूप से सोचे। जितने भी सरकारें आई वो सरकारें सिर्फ जातिवाद के नाम पे, धर्म संप्रदाय के नाम पे, पंथ के नाम पे सिर्फ चुनी हुई सरकारें आई, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सभी बिहारी अपने राज्य के लोग भुगत रहे हैं और बेरोजगारी निरंतर यूं ही बढ़ती जा रही है। इस पे आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। अभी भी वक्त नहीं ऐसा आया, अभी भी वक्त है। संभलिए, सोचिए, विचार कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और एक आने वाले समय में सोच विचार करके एक ऐसे सरकार को चुनिए जो कि आपके हित के बारे में सोचे। आज आपके भाई, आपके बंधु दूसरे शहरों दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं और उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता। आज कोविड-19 को लेकर के जब आप देखते हो तो क्या स्थितियाँ हैं। लोग यूं ही पैदल चल पड़े हैं। इसलिए मेरे भाई, इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आवाज़ उठाइए और आपकी आवाज़ वहाँ तक जब पहुँचेगी तभी इस पे विचार करने के लिए लोग सोचना शुरू करेंगे। इसी तरीके से मैं आपके साथ फिर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे दोस्तों।